रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का श्रीनगर का दौरा, एयरपोर्ट पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिनार कोर मुख्यालय और एयरबेस का किया दौरा, सेना और वायुसेना के जवानों से मिले। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने धर्म देखकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर मारा। राजनाथ सिंह ने पाक को लेकर आगे कहा कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की शुरुआत होती है। शिक्षा न्याय संवाद के लिए दरभंगा के टाउन हॉल में दलित छात्रों से राहुल गांधी का संवाद। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की पुलिस ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन रोक पाई नहीं। मोदी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि लोगों के दबाव में मोदी ने हामी भरी जाति जनगणना के लिए। पीएम मोदी पर आरजेडी का वार, आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की गिदड़ भभकी से घुटने टेक देंगे। मणिपुर के चंदेल में असम राइफल्स का बड़ा ऑपरेशन, 10 उग्रवादी ढेर, अभियान अभी जारी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देकर घिरे एमपी के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मंत्री होकर कैसे भाषा का इस्तेमाल करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति से जिम्मेदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जानते हैं कि आप हैं कौन, 24 घंटे में कुछ नहीं होगा, हम इस पर कल बातचीत करेंगे। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने फिर विजय शाह के इस्तीफे की मांग की, कहा कि या तो बर्खास्त करें या वो इस्तीफा दे दें। उमा भारती ने कहा कि क्योंकि उनका असभ्य कथन हम सबको शर्मिंदा कर रहा है, उनकी बर्खास्तगी में असमंजस आश्चर्य का विषय है। भोपाल में जीतू पटवारी ने कहा कि सेना के अपमान पर कार्रवाई ना होना बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। विजय शाह के बयान के विवाद पर शिखर धवन ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे नायकों और उन अनगिनत भारतीय मुस्लिमों को सलाम है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मंत्री विजय शाह को बचाने की कोशिशों के लिए पुलिस को फटकार। त्राल के जंगलों में सेना का प्रहार, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी किए ढेर, टारगेटेड इलाके में ऑपरेशन जारी। पुलवामा में 48 घंटे में दूसरा एनकाउंटर, पहले मंगलवार को शोपियां में लश्कर के 3 आतंकियों को किया गया था ढेर। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने बम निरोधक दस्ते ने 2 जिंदा पाकिस्तानी गोलों को नष्ट किया है। पुंछ में भारतीय सेना गांव में घूम घूमकर पाकिस्तान की फायरिंग से घायल हुए लोगों को मिल रही है और उन्हें दवाइयां बांटी जा रही है। डीआरडीओ ने समुद्री जल शुद्धिकरण के लिए बनाए पॉलीमरिक सबमरीन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेनाओं के सम्मान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में शेर कश्मीर पार्क में लाल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। जल शक्ति मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को आगे बढ़ाया पाकिस्तान का पत्र, पीएम मोदी पहले ही दे चुके हैं बयान, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी में जेएनयू ने सस्पेंड किया एमओयू, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को हवाला दिया गया, देश के साथ खड़े होने की भी बात। तुर्की अजरबैजान के खिलाफ प्रदर्शन, जमशेदपुर में तुर्की के सेब का दुकानदारों, गाजियाबाद में फल कारोबारियों ने विरोध किया। हिंदू सेना ने सरकार को लिखी चिट्ठी, भारत के तुर्की हितों के खिलाफ केंद्र से सख्त एक्शन लेने की मांग। चीन के मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स के खिलाफ भारत ने बदला फैसला, हिंदुस्तान ने अब एक्स अकाउंट उपलब्ध करवाया। तुर्किश ब्रॉडकास्टर टीआरटी वर्ल्ड से भी हटी पाबंदी, भारत में एक्स अकाउंट अब उपलब्ध है। पाकिस्तान को अब आर्थिक मोर्चे पर घेरने की प्लानिंग, पीयूष गोयल की अमेरिकी यात्रा के साथ ही पाकिस्तान पर भारत की वित्तीय कार्रवाई की संभावना। वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू, श्रद्धालु उठा सकते हैं सुविधाओं का लाभ। शिमला में बदला मौसम का मिजाज, अगले कुछ दिनों तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं।
औरंगाबाद में शहीदों का सम्मान में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने पूर्व सैनिकों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की। सिक्किम में 2 दिनों से जारी बारिश का दौर, तापमान में गिरावट। हरदोई में ट्रक और ऑटो की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। बागपत में ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या, फरार हुए बदमाश। महाराजगंज में सरकार का बुलडोजर एक्शन, 57 साल पुराने मदरसे को जमींदोज किया। एमपी की विदिशा में पुलिस ने सुलझाई चोरी की गुत्थी, शादियों में चोरी करने वाले शातिर गैंग को पकड़ा गया। बिजनौर में युवती से गैंगरेप, आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया। बलरामपुर में ट्रक ने शादी में जा रही कार को मार दी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत। मुंगेर में महिला टीचर ने छात्रों को पीटा, परिजनों ने स्कूल में किया हंगामा। अहमदाबाद में अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर एक्शन जारी, 20 से ज्यादा शेड पर नगर निगम का बुलडोजर चला। शिरडी के होटल में सोने की चोरी, आरोपी ड्राइवर समेत 2 लोगों को सोना लेकर फरार हुए, अब तलाश। दिल्ली के पीथमपुरा में श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में आग लग गई, धू कर बिल्डिंग जली, कोई हताहत नहीं हुआ। लखनऊ के मोहनलालगंज में किसान पथ पर चलती स्लीपर बस में अचानक लगी आग, हादसे में 5 लोग जिंदा चले, उनकी मौत। धनबाद में हत्या के मामले में अदालत का बड़ा फैसला, 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा। नवादा में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, 2 युवकों ने दुष्कर्म किया, अब मामला दर्ज। बेगूसराय में 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर, एक की गला कटने से मौत, 2 घायल। त्यागराज में इंसाफ की गुहार लेकर थाने पहुंचे घायल बुजुर्ग की मौत हो गई, पुलिस कर रही है जांच। अमृतसर में जहरीली शराब से मौत के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, एक घर से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई। सहारनपुर में एटीएम फ्रॉड करने वालों की खुली पोल, फर्जी बैंक कर्मचारी बनकर लूटपाट करते थे। आगरा में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी, लाश को खेत में फेंककर हुए फरार, पुलिस कर रही है जांच। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक और इंजीनियर की मौत, अब परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। अप्रैल 2025 में रिटेल महंगाई 6 साल के निचले स्तर पर पहुंची, सब्जियों, फलों, दालों और खाने की बाकी और पीने की भी बाकी सामानों की कीमतों में अब कमी आई है।